नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। हर हर महादेव। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना था कि योग प्राप्त होता है साम्यक ज्ञान से। साम्यक ज्ञान होता है वैराग्यजनक दुख से, और दुख होता है ममता के कारण, स्त्री पुत्र धन आदि की चित्त में आसक्ति होने के कारण। इन बातों को जानने के लिए महर्षि दत्तात्रेय जी के वचनों का आश्रय लिया गया। चलिए आज उस योग के बारे में जानते हैं जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन ब्रह्म से कभी पृथक नहीं होते। विषय गंभीर है, हो सके तो मूल बात को पकड़ने की कोशिश करना। योगी जन जो भी ईश्वर से एकाकार होना चाहता है, उन्हें सबसे पहले आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। जी हाँ, आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतने की चेष्टा, बुद्धि के द्वारा मन को जीतने की चेष्टा, क्योंकि इसे ही जीतना सबसे कठिन बहुत ही कठिन है। आत्मा संभवतः हम में से अधिकांशता जीव जब जीवात्मा की बात करते हैं तो आत्मा क्या है, हमारा आशय अपनी बुद्धि से ही होता है, क्योंकि बुद्धि से ही हमारा शरीर, हमारे कर्म, हमारे कार्यकलाप संचालित होते हैं। हमारे भीतर से हमेशा ही दो आवाजें आती हैं, हाँ और ना की। कोई भी कार्य करना हो कर लें, कभी हाँ तो कभी ना, रहने दें, ऐसे दो भाव आते ही हैं हमारे। विशेषता विषम परिस्थितियों में एक सिंपल सी उदाहरण से समझते हैं। स्वादिष्ट खाना पेट भरकर खा लिया, पर भोजन स्वादिष्ट है और खाने की इच्छा, एक आवाज आएगी ना, बुद्धि कहेगी ना, पेट खराब होगा, बस कर। वहीं भीतर से ही दूसरी आवाज आएगी, खा ले, बहुत स्वादिष्ट है, हाँ की आवाज। कौन है जो कहता है खा ले? हम उसे आत्मा की ही आवाज कहते हैं। हमारा शरीर तो कह देता है कि पेट भर गया, पर जो और खाने की इच्छा, यही इसे हम मन कहते हैं। सुमित्रों, योग पथ पर योगी जनों को सबसे पहले बुद्धि के द्वारा मन को जीतने की चेष्टा करनी चाहिए। मन विषयों में भटकता है और भोग लें, पर बुद्धि, वहां से हमेशा एक आवाज आएगी, नहीं ना। आप अपने निजी अनुभव से देखें, आपको पता चलेगा हमेशा ये आवाज, ना की आवाज, कोई भी बुरा कार्य करते समय जिसे आप बुरा समझते हैं, ये ना की आवाज आपके भीतर से आती ही है। सो मित्रों, आत्मा के द्वारा आत्मा को, बुद्धि के द्वारा मन को कैसे जीता जाए, चलिए वह भी जानते हैं। बेशक ये थोड़ा कठिन सा लगता है मन की चंचलता के कारण, पर इस पर विजय पाने के लिए सदा ही यत्न करते रहना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुने। प्राणायाम के द्वारा राग आदि दोषों का, धारणा के द्वारा पाप का, प्रत्याहार के द्वारा विषय का और ध्यान के द्वारा ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। प्राणायाम के अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से राग आदि दोष स्वतः ही कम होने लगते हैं। दिनों में ही इसका असर महसूस होने लगता है। हाँ, अगर आप 1-2 दिनों में पूर्णतः सक्सेस चाहते हैं तो ये असंभव है। कुछ दिन, कुछ समय निरंतर दीजिए। राग आदि दोषों से मुक्ति आप स्वयं ही प्राणायाम से स्वयं महसूस करेंगे। इसके बाद धारणा के द्वारा पाप का शरण होता है। हो सकता है बहुत से मित्र धारणा के बारे में ना जानते हो। किसी एक स्थान में चित्त को बांधना, बिल्कुल सरल शब्दों में परमात्मा में मन स्थापित करना, यही धारणा है। किसी एक स्थान में चित्त को बांधना, ऐसा करने से ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है। जब भी किसी एक स्थान में चित्त को बांधोगे तो भटकाव खत्म हो जाएगा। शून्यता, ब्रह्मांड की शून्यता की तरफ चित्त अग्रसर होगा। फिर पाप, कहाँ चित्त में पाप,
पूरा व्रत भोगे हुए जो भोगते भोगते वो पाप नष्ट होने क्षय होने शुरू हो जाएंगे और नए पापों का संग्रह बिल्कुल ही खत्म। इसीलिए प्राणायाम के बाद धारणा ये अति आवश्यक है। ये मन को जीतने में बहुत ही सहायक होता है। इसके बाद प्रत्याहार विषयों की ओर से इंद्रियों को हटाकर चित्त में लीन करना, ये प्रत्याहार कहलाता है। हमारी इंद्रियों का आहार भोग वासना, अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर चित्त में लीन करना। एक बार फिर से मित्रों, बुद्धि के द्वारा मन पर विजय पाने के लिए प्राणायाम करें। राग आदि दोषों को मिटाने के लिए ये प्राणायाम बहुत सहायक होता है। धारणा के अभ्यास से पाप आदि दोषों का निवारण होता है। प्रत्याहार विषय की ओर से इंद्रियों को हटाकर चित्त में लीन करें और इनका अभ्यास करते हुए ध्यान के द्वारा, जी हाँ, ध्यान के द्वारा अपने ईश्वर विरोधी गुणों का निवारण करें। वैसे तो आप सभी ही ज्ञानी जन हैं, योगी जन हैं। वैसे तो आप सभी भी ज्ञानी जन हैं, योगी जन हैं, पर फिर भी एक बात, जैसे पर्वतों के गर्भ से निकली हुई धातुएं उनको आग में तपाने से उनके दोष जल जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार प्राणायाम करने से इंद्रिय जनित दोष हमेशा दूर हो जाते हैं। ये अकाट्य सत्य है मित्रों। अतः योग के ज्ञाता पुरुष को पहले प्राणायाम का ही साधन करना चाहिए। मित्रों, अगले भाग में प्राणायाम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अंत में मित्रों, अगर वीडियो आपको ठीक लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।